ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में BS4 व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध और नई BS6 गाड़ियों पर भी भारी भरकम प्रदूषण टैक्स लगाए जाने के विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने आर पार की जंग छेड़ दी है। AIMTC ने आगामी 21 से 23 मई तक 3 दिवसीय सांकेतिक चक्का जाम का ऐलान किया। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और CAQM ने अपने तुगलकी फरमान वापस नहीं लिए तो ये आंदोलन देशव्यापी चक्का जाम में बदल जाएगा। इसी सिलसिले में AIMTC अध्यक्ष हरीश सब्रवाल ने अपनी टीम के साथ दिल्ली से सोनीपत और पानीपत तक एक विशाल जनसंपर्क यात्रा निकाली। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। AITMC यानी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का बड़ा ऐलान। हमने 21, 22, 23 मई का अपना व्यापार बंद रखने का फैसला किया। हम सरकार को और CAQM से भी पूछना चाहते हैं कि जिन 3 दिनों में हमारा ट्रक दिल्ली में नहीं आएगा, कृपा करके हमें बताएं कि उन दिनों में आपका प्रदूषण का लेवल कितना ऊपर नीचे हुआ। इक्कीस से 23 मई दिल्ली NCR में थमेंगे ट्रकों के पहिए। 21, 22, 23 को सभी इकट्ठे एक साथ होकर सारा चक्का जाम करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। जो हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम चाहे हमें 2 दिन और बढ़ाने पड़े, सभी हम साथ रहेंगे। CAQM और दिल्ली सरकार के फैसलों से ट्रांसपोर्टर्स में भारी उबाल कि पानीपत से 100 गाड़ी डेली परचून लेके जाती है, एक भी गाड़ी यहाँ से एक भी नग लोड नहीं करेगी इतनी देर यहाँ से ऑल इंडिया वालों का मैसेज है। तीन दिन का चक्का जाम, सरकार से पूछेंगे तीखे सवाल। देश भर के ट्रांसपोर्टर्स सरकार की नीतियों और प्रशासनिक मनमानियों से इस कदर गुस्से में हैं कि अब उन्होंने सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया है। इस गुस्से की बड़ी वजह है CAQM यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का वो फरमान, जिसके तहत 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में BS4 वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। साथ ही प्रदूषण कम करने वाली आधुनिक BS6 गाड़ियों पर भी पर्यावरण के नाम पर भारी ECC यानी एनवायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज वसूला जा रहा है। इसी के विरोध में अब 3 दिन के चक्का जाम की तैयारी है। कहने को हम बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे को अभी तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया, ना हमें आप इंडस्ट्री समझते हो, लेकिन 90 लाख ट्रक का चलन आपकी आवाजाही को संभाल रहा है। देश का 73% लोड हम उठाते हैं, लेकिन हमारे को दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हम अपना रोजगार, अपना व्यापार 3 दिन के लिए बंद करेंगे। 21, 22, 23 को हम अपनी गाड़ियाँ दिल्ली में नहीं लाएंगे, जिससे दोनों काम साफ हो जाएंगे। एक तो जो हमारे नाम से प्रदूषण का रोना डाल रखा है कि गाड़ियां प्रदूषण करती है, गाड़ियां, हम देखना चाहेंगे कि उस समय CAQM हमें जवाब दे कि जब ये 3 दिन हमारी गाड़ियां दिल्ली में नहीं आती तो प्रदूषण में कितना फर्क आया है। हमने सरकार से हर स्तर पर अपील की, दलील दी कि ये ट्रांसपोर्टर्स के साथ सरासर नाइंसाफी है, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो अब संघर्ष ही रास्ता है। हम 3 दिन अपना कामकाज ठप रखकर सरकार को दिखाएंगे कि चक्का जाम के बाद दिल्ली का प्रदूषण कितना कम होता है और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है। हड़ताल को सफल बनाने के लिए AITMC दिल्ली NCR के हर जोन में पंचायतें कर रही है। आज दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से शुरू हुई ये यात्रा सोनीपत पहुंची, जहां एक बड़ी पंचायत में ट्रांसपोर्टरों ने सरकार को घेरा। यहां न केवल दिल्ली के फरमानों पर चर्चा हुई, बल्कि भ्रष्टाचार और सड़कों की बदहाली जैसे मुद्दों पर भी आक्रोश फूटा। जब तुम्हारी एक व्हीकल पास नहीं करती है तो तुम्हारी क्या तरक्की है? तुमने आज तक क्या तरक्की की? तुम एक ऐसे इंजन भी तैयार नहीं कर सके जो प्रदूषण ना करता हो। तुम अपना इंजन लगाओ, हम अपना इंजन लगाओ, गाड़ियों में फिट करो, प्रदूषण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। प्रदूषण तो गाड़ी इंजन ही करता है ना।
ड्राइवर नहीं करता और कुछ नहीं करता, उसको तकनीक पे, असलियत पे आओ, जो सच है उसको स्वीकार करो, अगर देश में सुधार चाहते हो तो। खाद्य सामग्री पे छूट होती थी जी, अब किसी पे छूट नहीं है, सभी पे ग्रीन टैक्स है। जो खाद्य सामग्री जाती थी उस पे रहती थी, अभी भी छूट किसी पे भी नहीं है, सभी बराबर ले दिए जी, सभी पे लागू कर दिया। तो क्या करने वाले अगले 3 दिन में? अभी हम गाड़ी अपनी रोकेंगे, चक्का जाम करेंगे, इसका कुछ ना कुछ हल होगा। भाई कम से कम खाद्य सामग्री जो ऐसी चीज राहत सामग्री जाती है उसके तो छूट होनी चाहिए उसमें। सोनीपत के बाद AIMTC का यह जत्था पानीपत पहुंचा। यहाँ भी ट्रांसपोर्टर्स ने बड़ी संख्या में शिरकत की और आगामी रणनीति पर मंथन किया। पानीपत के ट्रांसपोर्टर्स ने न केवल इस हड़ताल को अपना पूर्ण समर्थन दिया, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि इस डूबती हुई इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक बड़े और निर्णायक आंदोलन की जरूरत है। 21, 22, 23 को बिल्कुल दिल्ली कोई गाड़ी हमारी नहीं घुसेगी। और अगर इन्होंने अगला भी कोई आदेश दिया, चक्का जाम करना, रिफाइनरी हो चाहे थर्मल हो चाहे NFL हो, हम सारे आगे भी चक्के जाम करने की हिम्मत रखते हैं इनके उसके आदेश के अनुसार। तो मैं साथियों से यही अनुरोध करता हूं, क्यों भाई पानीपत वाले सारे ट्रांसपोर्टर भाई साथ हो नहीं सारे? ठीक है जी, तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं। ट्रांसपोर्टर्स का दर्द दोहरा है। एक तरफ गाड़ियों की कीमतें और टैक्स बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ गाड़ियों की लाइफ घटाई जा रही है। आरोप है कि सरकार केवल वसूली करना जानती है, इंडस्ट्री की भलाई से उसका कोई सरोकार नहीं। सवाल ये भी है कि अब तक ट्रांसपोर्टर से करीब 1500 करोड़ रुपए का ECC शुल्क वसूला गया, लेकिन वो पैसा गया कहां? हम दिल्ली की जनता के साथ में, हम भी चाहते हैं कि धुआं कम हो, हमारे भी बुजुर्ग ठीक रहें, हमारे बच्चे ठीक रहें, लेकिन पैसे रिश्वत लेके क्या धुआं कम हुआ? 1500 करोड़ से ज़्यादा इन्होंने इकट्ठा किया और सिर्फ यूटिलाइज किया 50%। और हमें कहीं लगता ही नहीं धुएं के लिए कुछ किया। पिछले 5-7 सालों से लगातार धुआं बढ़ रहा है, तो आज ट्रांसपोर्टर बिल्कुल थक चुका है। आज हमारे अध्यक्ष जो है हरीश सब्बरवाल जी और हमारी पूरी ऑल इंडिया की टीम और पूरी यूनियन NCR की आज सभी जगह जा रही हैं और 3 दिन पर बिल्कुल ये बंद रहेगा। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती, कोई नई बात आती, तो हम एक बार फिर मीटिंग करके इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, बुनियादी सुविधाएं गायब हैं और वो 1500 करोड़ रुपए आखिर खर्च कहां हुए? हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए आज तक कोई वेलफेयर स्कीम शुरू नहीं की गई। ये पैसा सिर्फ सरकारी खजाने भरने के काम आ रहा है। साफ है कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। 3 दिन की यह सांकेतिक हड़ताल सरकार के लिए एक गंभीर चेतावनी है। अगर समय रहते फरमान वापस नहीं हुए तो आने वाले दिनों में ये चक्का जाम सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV।